नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं शिक्षागण पर दूर दराज से आए हुए मेहमान और हमारे छोटे बड़े भाई बहने, आज के इस वार्षिक प्रतियोगिता कार्यक्रम में जिस विषय पर बोलना चाहता हूँ वो है न्याय का स्थान। इस्लाम अपने अनुयायियों को जनसाधारण के साथ किसी प्रकार व्यवहार करने और संबंध जोड़ने की शिक्षा दी है। लोगों के साथ इस्लाम का व्यवहार जिन शिक्षाओं से समझा जाता है उनमें से एक न्याय है। समाज की कल्पना न्याय का अतिरिक्त संभव नहीं। यह न्याय इस्लाम का जीना उपस्थित और इसकी समझ समाजिकता की नींव है। इस पर इस्लाम समाज के भावन का निर्माण होता है। कोई भी समाज जिसने न्याय का जंजीर को नहीं थामा है उसे नष्ट होने में विलंब नहीं हुआ। संगठित रूप से चाहे कितना शक्तिशाली क्यों न हो, न्याय के फलस्वरूप विधान पूर्ण रूप से कार्य में लाया जाता है और वह विधान दीर्घकाल तक रह सकता है। इसके अतिरिक्त कोई विधान नहीं रह सकता है। शायद यही कारण है कि कुरान में न्याय के वर्णन को उच्चतम स्थान पर रखा गया है। जैसा कि अल्लाह ने उपदेश दिया है कि इनका एक कारण यह भी है कि बहुत से लोग अपराध करके भी दंडित नहीं होते, उन्हें धन और शासन द्वारा बचा लिया जाता है। लीजिए घटना सुनिए और विचार कीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में एक सम्मानित परिवार की एक नारी ने चोरी कर ली। उसका अपराध शुद्ध हो गया। इस्लामी संविधान के अनुसार उसका हाथ काटना आवश्यक था। उस परिवार के लोगों ने सोचा कि यदि उस नारी का हाथ काटा गया तो कुटुंब का बड़ा अपमान होगा, इसलिए उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके एक अत्यंत निकट एवं प्रिय उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना निवेदक बनाकर भेजा। जब उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु उस नारी के लिए सिफारिश की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत आफिर लगी और उन्होंने कहा, ए उसामा, क्या तुम ईश्वरी नियमों में सिफारिश करते हो? फिर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तुमसे पूरे के लोग इसलिए नष्ट हो गए कि उनमें का कोई बड़ा व्यक्ति चोरी करता तो उसे छोड़ देते और यदि गरीब आदमी चोरी करता तो उसे दंडित करते थे। मैं सबक खाकर बोलता हूँ कि लो अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत ला कता तो यदा, यदि मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। ए ईमान वालों, सताई पर अल्लाह के लिए दिली न्याय पर साक्षी हो जाओ तथा किसी कौम की शत्रुता तुम्हें न्याय न करने पर तैयार न करे। न्याय करो और संयम से निकटता में अल्लाह से डरो। वस्तुतः अल्लाह तुम्हारे कर्मों से सूचित है। लोगों के साथ न्याय के लिए कुरान ने दूसरी आयत में आदेश दिया है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। अल्लाह ताला तुम्हें न्याय देता है, भलाई देता है। कुरान की इन आयत से यह स्पष्ट होता है कि लोगों के बीच जब निर्णय करो तो न्याय करो। इस्लाम न्याय स्थापित करने के संबंध में कोई भेदभाव पसंद नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि लोग अपना या दूसरों के लाभ की चिंता न करें और न्याय को सख्त महत्व दें। 7 प्रकार के लोगों को प्रलय के दिन अल्लाह के अर्श की छाया में शरण प्राप्त होगी। उनमें से एक न्याय प्रिय शासक भी होगा। इस महत्व को दृष्टि में रखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सबके साथ बराबर न्याय करते थे, चाहे वो गैर मुस्लिम जिम्मी ही क्यों ना हो। मैं यही से अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। अंत में अल्लाह से प्रार्थना है कि अल्लाह तू हमें समझत लोगों के साथ न्याय करने की क्षमता और शक्ति प्रदान करे।